What should be the second form of start? The second form start for should be start. Sorry, Neha. Am Sorry. I- Sorry. uh, the second form of should be start. Sorry, Am I Neha. right? Sorry. Uh, Sorry. The second form of शुरू होना. Sir, I'm sorry. No problem. आज उसको बुखार है. Deepika, answer this question. Roshni will not repeat. Second form of start should be started. Who is rest? Okay, Nidhi, what should be the third form of start? The third form of start should be started. Who is rest? Now Sir, nobody has all are done. हम एक मिनट चेक कर लेते हैं. बी क्रिया के तीनों रूप लिखवा दिए हैं बच्चा. दीपिका. Yes. यस. Yes, sir. रिमेन लिखवाया है क्या कहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तीन रूप लिखवा दिए. जानना क्रिया लिखवाई है दीपिका? नहीं. अब जिसने आखिरी में क्वेश्चन जिसको करना था वो ये वाला क्वेश्चन कर ले. Shiva, what should be the verb for Jana? Didi, the verb for Jana should be no. Namrata Didi, what should be the second form of no? The second form of no should be new. Deepika, what should be the third form of no? The third form of no should be known. स्पेलिंग पूछ कर दीपिका. Nidhi, what should be the spelling of Roshni? Sorry, Roshni, what should be the spelling of no? What should be the spelling of no? Should be K Sorry. N. Didi, you want to answer, not question. Sorry, Come sorry, again, sorry, Rosni. sorry. The spelling of should be the spelling Sorry, of Didi. should be Sorry, Rosni. Come again, please. the spelling of should Sorry. नो. spelling of kno of should be KNOWN. दोस्तों ये जो बाजू में हम हिंदी लिखते हैं, रोशनी तुम्हें लिखना चाहिए. और जो भी नया बच्चा है उसको ये हिंदी जरूर लिख लिया करो. क्या लिखा है रोशनी? ये दिख रहा है? No, हाँ, ये क्या लिखा है? new, और ये? non. अब अंग्रेजी में बेटा ये एक, इसको तुम समस्या बोलो या जो भी कहना चाहो कह सकते हो. एक्चुअली ये अंग्रेजों की मजबूरी है. वो जानबूझ के आपको परेशान नहीं कर रहे हैं. स्पेलिंग कुछ और है, उच्चारण कुछ और है. मजबूरी ऐसी है. एक सेंटेंस पहले भी मैंने एक आध बार बोला होगा, आज फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे साथ रोशनी तुम हमारे साथ बोलते जाना, बाकी लोग म्यूट करके ही बोलते जाइए.
English English is is the language the language of of beggars. beggars. अंग्रेजी अंग्रेजी भिखारियों की भाषा। भिखारियों की भाषा। दे दे भाई, ये नहीं बोलना है। सुन के हाथ से लग रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है दोस्तों, आप खुद अंदाज लगा सकते हो। नम्रता, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं बताओ? Sir, 26. 26। दीपिका, हिंदी में कितने हैं? 52. जस्ट डबल, राइट। तो हमारी हिंदी जो है और संस्कृत तो और भी समृद्ध है। तो अंग्रेजों ने कहीं लैटिन से, कहीं रोमन से, कहीं हिंदी से कुछ शब्द लिए हैं, यहाँ से लिए वहां से लिए, ऐसे उन्होंने, एक मुहावरा भी चलता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये मुहावरा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इस तरह से अंग्रेजी का निर्माण हुआ है बेटा। और ये जो नए बच्चे हैं जैसे रोशनी है, लेकिन आप नम्रता, तुमने ध्यान दिया रोशनी में प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट आ रहा है? Yes, वो sir. रेगुलर होने के कारण आ रहा है। अब बीच में अभी उसने प्रश्न को प्रश्न के रूप में कर दिया था, फिर उत्तर दे दिया, लेकिन इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसमें, क्योंकि वो रेगुलर है, उसने बीच में एब्सेंट नहीं हुई। तो रोशनी, अब इसकी स्पेलिंग के से शुरू होती है, लेकिन के का उच्चारण होता नहीं है, वो साइलेंट हो जाता है और बोलते हैं नो। और एक और नो वो वाला होता है जो मना करते हैं, नो, एनो नो, वो भी सेम उच्चारण है, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन जिसने भी किया था, वो अगला सवाल यहाँ मौजूद है, कोई और भी कर सकता है करने के लिए। नम्रता दीदी, what should be the verbs of मालूम होना? The verb of मालूम होना should be know. Nidhi, what should be the second form of know? The second form of no should be new. Roshni, what should be the third form of no? The third form of no should be non. अब अगला सवाल बोर्ड पे आ रहा है बेटा, तुम्हें जहां पे भी छूटा वहीं से आगे बढ़ो। Is it visible? No, sir, it is not visible. Sir, why you write no in third form? Come again? Oh, Why you sorry. write no? It was by mistake. Thank you. ये दिख रहा है रोशनी? Okay, sir. Yes, हाँ, sir, sir. it is visible. तो प्रश्न कर लो। Deepika Didi, what should be the verb of udhna? बेटा ऑफ नहीं, फॉर। For udhna. ऊंघना। Sorry, come again. ऊँघना. हाँ, The verb for ungna should be yawn. Maybe. Yes. Is it wrong, sir? देखो दीपिका, ये जो राइट और रॉन्ग के मायाजाल में तुम लोग फंसे हो ना, इससे धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश। हम तुम लोगों की गलती नहीं मानते हैं, हमारी पद्धति ही ऐसी रही
कि राइट को हमेशा फट से सम्मान दिया गया, रॉन्ग को धिक्कार दिया गया, तो वो खाई बढ़ती चली गई। तो इस क्लास में परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयास महत्वपूर्ण है। हमें लिखना ही था, हमने लिख दिया। तुमने जो क्रिया बताई वो जम्हाई लेने के लिए है यहाँ। अब यहाँ सामने आ गई है, अगला पूछ लो। What should be the Namrata? What should be the second form of dose? The second form of dose should be dozen or dose. Sorry. Dosed. 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 The Dosed. second form of dose should be dosed. Nidhi, what should be the third form of dose? Namrata, the third form of dose should be dosed. अब निधि तुम इसको दोबारा पूछ लो और रूपल जी से पूछ लो। Rupal ji, what should be the verb for ungna? The verb is umna is yawn. अब अगला सवाल आप कर लीजिए नेहा से। नेहा, सर क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या क्वेश्चन करूं? अच्छा, आप आज लेट हो गए, आपके कारण पूरा बैच 6 बजे किया गया था शायद। सर मुझे याद ही नहीं रहा, मतलब थोड़ा बिजी हो गई थी मैं काम में। रोशनी बेटा तुम पूछिए। Neha, what should be the verb for ungna? Sorry, Rosni, you have to ask second. चलो ठीक है, प्रैक्टिस हो गई। हाँ नेहा जी। The verb for ungna should be dosed. अब बेटा नेहा अगला सवाल। हाँ, हु इज रेस्ट अच्छा पूछा था। I am rest. Shivang, what should be the second form of dose? The second form of dose should be dosed. Now, who is rest? एक बार रूपल जी से पूछ लो। Rupal Didi, what should be the third form of dose? The third form should be dosed. बच्चों अब हम जो पूछने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए नया होगा, और सबसे पहले मैं दीपिका से कंफर्म कर लेता हूँ। दीपिका या नम्रता बताए, वर्ड मीनिंग के लिए कोई स्थान बता चुके हैं हम आपको कहाँ लिखना है? सर आपने शुरू से बोला था, कुछ पेज छोड़ के फिर वर्ड मीनिंग लिखना शुरू करना। नहीं सर वर्ब के बाद 20 पेजेस, उसके बाद फिर पेज फोल्ड करना है। हाँ। फिर वर्ड मीनिंग। हाँ, एक बार और देख लीजिए, ये आपका रजिस्टर है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग है। अब हम लोगों ने सभी कुछ पीछे से लिखना शुरू किया, तो ये मान लीजिए 20 पेज हो गए क्रिया के लिए, ये 20 पेज हो गए वर्ब्स के लिए। फिर एक पेज मुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ये 20 पेज हो गए इंटरेक्टिव इडियम के लिए, उसके बाद एक पेज मुड़ा हुआ है। अब इससे विपरीत दिशा में यहाँ पे हमने वर्ड मीनिंग लिखने को बोला था, 4 कॉलम में बांट लेना, पहले 2 भरते जाना,
फिर जब भर जाए तो फिर ये 2 भरते जाए, ठीक है। तो ये जब पूरा पेज भर जाएगा तो फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ बढ़ेंगे, पीछे से आगे की दिशा में हम बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ वर्ड मीनिंग लिखना है। अब हम जो सवाल पूछ रहे, हो सकता है हम पहली बार पूछ रहे हो, इसलिए हम रिस्क लिए बिना शिवांग से पूछते हैं। शिवांग, व्हाट इज लू? सर लू इज नाउन। वेरी गुड। अब यही सवाल तुम पूरा घुमा दो। निधि दीदी, व्हाट इज लू? Shivang, flu is noun. Deepika, what is flu? Loo is noun. Namrata, what is loo? Deepika, Lou is noun. Roshni, what is Lou? Loo is noun. Neha, what is Loo? Lou is noun. Who is rest? Nisha Di, what is Lou? Rupal Ji, what is Lou? Lou is noun. रूपल जी, आपको जिसका भी नाम याद हो उसका नाम बोल के आप भी क्वेश्चन कर दीजिए, भले ही वो दोबारा आंसर दे। Nidhi, what is Lou? Rupal ji, flu is noun. Who is rest? एक बार ये पूछ लेना अच्छा होता, हु इज रेस्ट। अब अगला सवाल सुनिएगा। हमने तीन मीनिंग तो लिख दिए हैं, इसके अलावा आपको जो भी पता हो आप उसको रख सकते हैं। कोई एक रखिएगा। शिवांग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लू? सर द हिंदी मीनिंग ऑफ लू इज रेस्ट रूम। अब इसने रेस्ट रूम रखा, आप बदल दीजिएगा, फिर बदल के रखिए। निधि दीदी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लू? Shivang, the Hindi meaning of flu is restroom. Deepika, what is the Hindi meaning of flu? The Hindi meaning of loo is toilet. Namrata, what is the Hindi meaning of loo? The Hindi meaning of Lou is washroom. Roshni, what is the Hindi meaning of Lou? The Hindi meaning of Loo is restroom. Neha, what should be the Hindi meaning of Loo? सॉरी Sorry. दीदी, What is the Hindi meaning of Loo? The Hindi meaning of Lou is washroom. Rupal Ji, what is the Hindi meaning of Lou? The Hindi meaning of Lou is restroom. Who is rest? You can ask Shivang. Shivang, what is the meaning of Lou? What is the Hindi meaning of Lou? द हिंदी मीनिंग ऑफ लू इज टॉयलेट। एक प्रेम कथा। गुड, टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो दोस्तों, आपको बीच बीच में अपने कॉमन सेंस प्रयोग करके आपको पन्ने पलट के उस जगह पे जाके लिखना होगा जो अपन ने डिसाइड की है, निर्धारित की। अगर हम वर्ब लिखवा रहे हैं तो आखिरी के 20 पेजेस में लिखना, और वर्ड मीनिंग लिखवा रहे हैं। अच्छा बताइए दोस्तों, आप में से किस किस को पता था कि वॉशरूम को लू कहते हैं? दीपिका ने हाथ उठा लिया, नम्रता ने हाथ उठाया, निधि ने भी हाथ उठाया।
नेहा दिख नहीं रही है, शिवांग को तो यहाँ से मिला होगा, उसकी जरूरत नहीं है। हमें अच्छा लगा ये सुन के कि आप लोगों में से 2 या 3 लोगों को पता था। निधि तुम्हें तो इस क्लास से पता चला था, है ना? और फिर बाद में कहीं सुना तुमने निधि? नहीं। नम्रता तुम्हें याद है थोड़ा बहुत कहाँ सुना पढ़ा? सर पहली बार मैंने अपनी पीजी की क्लास में सुना था, माइक्रोबायोलॉजी वाली मैम ने बताया था लू का मतलब, कुछ थैंक ऐसा यू। वर्ड आया था। ओके, दीपिका? सर मैं बिग बॉस बहुत देखती हूँ, उसमें सुना था। दोस्तों, हम फिर से बहुत दिनों बाद बोल रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में तेजी से प्रोग्रेस करना है तो टीवी देखिए। हमारी ये बात सुन के जितने बच्चे बैठे होते हैं हमारी क्लास में, वो खुश हो जाते हैं और आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं कि पहला टीचर ऐसा मिला जो बोलता है टीवी देखो। बाकी तो सब ये बोलते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो। देखो शिवांग कितना खुश हो रहा है, उसने अपना कैमरा ऑन करके खुशी जाहिर की। तो दोस्तों, टीवी देखने से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि आप इंग्लिश न्यूज लगा के ऐसे बैठ गए। इंग्लिश न्यूज नहीं देखना है, आप वही देखिए जो आप पहले से देखते आ रहे, जो आपको पसंद है। बस उसमें जैसे ही अंग्रेजी का कहीं जिक्र हो, अंग्रेजी का कोई सेंटेंस आए, उसको फट से जहन में नोट कीजिए। और अगर आप उसकी फोटो ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। कुछ कहना चाह रही दीपिका, है ना? जी सर, एक सेंटेंस याद आ गया कि कहीं पे किसी ने बोला डोंट मैस विथ मी, डोंट मैस विथ मी, फिर उसका मतलब मैंने ढूंढा तो उसका मतलब मुझसे पंगा मत लो, ऐसा करके आया था। वेरी नाइस। दोस्तों, दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस क्लास। इस क्लास में आपको किताब में अपना सिर खपा के पारंपरिक रूप से नहीं सीखना है, हमारे आसपास के माहौल से सीखना है। और आपको कहीं पे भी कोई भी चीज दिखे जिसकी हमने चर्चा की हुई, लिखी हुई, और उस समय आपका मोबाइल आपके पास हो, तो उसकी फोटो खींच के ग्रुप में जरूर सेंड कीजिए। तो बाकी, हाँ निधि कुछ बोल रही? सर इसकी वन मोर हिंदी मीनिंग मैंने देखी नागपुर में, उधर बहुत चलती है। संडास ये बहुत चलता है नागपुर में। ये किताबी शब्द है निधि, हमारे यहाँ भी बोला जाता है, ये किताबी शब्द है। सर और बट मैंने नागपुर में ज्यादा यूजेस देखा है इसका एक्चुअली, उधर ज्यादा चलता है नागपुर। ठीक है, तो ये पहले मैंने से भी बनारस में सुना है, लो, बनारस में बनारस संडास। BHU। हमने जबलपुर में सुना है, कहीं नहीं जा रहे हम। और महाराष्ट्र वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं? सर मैंने भी सुना है, नागपुर में ही सुना है मैंने। हाँ, आप बेसिकली नागपुर की नहीं है ना? सर मैं कलकत्ता से हूँ। आप कैलकाटा की। हम्म, तो आपको बंगाली आती है? जी सर आती है। सवाई भालो আসছি। यार सवाई भालो अच्छी। थैंक यू। हमें ज्यादा बंगाली नहीं आती है। सर मेरा बॉर्न प्लेस है ना, इसी कारण मुझे अच्छे से आती है। चलिए, तो कभी अलग से आपसे फोन पे बात करेंगे, बंगाली आपसे सीखेंगे, आप हमसे इंग्लिश सीखेंगे। यस सर। ओके। रिमेन वर्ब लिखवा दी है ना दोस्तों? दीपिका, आज तुम्हारी लैगिंग हो ही रही है, और वो नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन चलने दो। लैगिंग का मतलब है चित्र ऐसे ऐसे रुक रुक के आता है, लेकिन आवाज साफ आ रही है। दोस्तों, पिछली बार हमने चैप्टर में कहाँ तक आगे बढ़े थे, बताएगा कोई? Sir, we are making only one sentence. You can go. अच्छा,
इन्वर्टेड बनाना सिखा दिया था, हमें याद है, रूपल जी ने सेंटेंस बनाया था, यस सर, यस सर। है ना। रूपल जी ने खट से बना लिया था, तो उस दिन बड़ी खुशी हुई थी कि उस नियम से उन्होंने सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सामने रख दिया। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम क्रिया चेंज कर करके एक पूरा राउंड खेलते हैं। अभी हम सब्जेक्ट यू रखेंगे, बदलेंगे नहीं, ठीक है। कौन शुरू करना चाहेगा? ओके, शिवांग। सबको क्रिया बदलना होगी, याद रखिए, वर्ब बदलना होगा। और ध्यान कैन से यू सुनिएगा, एक सेकंड शिवांग। रूपल जी, आपसे निवेदन है, अगर कहीं भी किसी का भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आए, लिखा भी आएगा, अगर सीसी ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए, आप तुरंत अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए कम अगेन। कम अगेन इज द ब्यूटीफुल सेंटेंस ऑफ दिस। कम अगेन कभी भी बोल सकते, किसी से भी बोल सकते, उससे नुकसान नहीं होगा। अगर आप एकदम से सॉरी बोल देते हैं दोस्तों, तो सामने वाले को ठेस पहुंचती है एकदम से, है सॉरी कैसे बोला। और अगर आप कम अगेन बोलते हैं तो उसके मन में ये आता है कि मैंने तो सही बोला लेकिन वो नहीं सुन पाया। तो कम अगेन को बहुत अच्छे से आप प्रयोग कीजिए। शिवांग, स्टार्ट। कैन यू पे योर फी? क्या आप अपनी फी पे कर सकते हैं? नहीं बेटा, क्वेश्चन करना है तो मैं नाम लिख के पूरा राउंड चलेगा। दीपिका दीदी, कैन यू पे योर फी? यस शिवांग, आई कैन पे माई फी। दीदी, क्या आप अपनी फी पे कर सकती हैं? हाँ शिवांग, मैं अपनी फी पे कर सकती हूँ। नम्रता, कैन यू रिलाई ऑन मी? Yes, Deepika, I can rely on you. नम्रता, क्या आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं? हाँ दीपिका, मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। नम्रता, दोस्तों, एक अच्छी बात ये हुई कि जो आखिरी में है वो सोच रहे होंगे कि सारी वर्ब तो खत्म हो जाएंगी हमारे तक आते आते चांस। तो खूबसूरत चीज देखिए, रिलाई क्रिया हमने बिल्कुल कभी नहीं लिखवाई, बोली भी नहीं, पे क्रिया भी नहीं लिखवाई, ना बोली। तो ये लोग अपने मन से प्रयोग कर रहे हैं और आप रजिस्टर से देख के प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए नम्रता। निधि, can you realize what you have done? Come again, Nidhi, Namrata. can you realize what you have done? Yes, Namrata, I can realize. निधि, क्या आप महसूस या रियलाइज कर सकती हैं कि आपने क्या किया? हाँ नम्रता, मैं कर सकती हूँ। शिवम, रोशनी। एक सेकंड रुकना दीदी। ये अच्छा हुआ कि नम्रता ने बड़ा क्वेश्चन पूछा तो सामने निधि थी। अगर कभी किसी के मन में बड़ा प्रश्न आए तो व्यक्ति का नाम लेते समय सावधानी रखिएगा। जो थोड़ा बहुत पूर्व परिचित है इंग्लिश से, उन्हीं से पूछिएगा, और जो एकदम नए प्रतीत होते हैं उनसे बड़ा क्वेश्चन मत पूछिएगा। निधि, रोशनी, can you make your future yourself? Yes, I can make your निधि, future yourself. निधि ऐसा नहीं। Okay, निधि, sorry. रोशनी, रोशनी, can you speak Gujarati? Yes, I can speak Gujarati. रोशनी, क्या आप गुजराती बोल सकती हैं? हाँ, मैं गुजराती बोल सकती हूँ। नेहा, can you smile? Yes, I can smile. क्या रूपल आप जी, मुस्कुरा सकती हैं? हाँ मैं मुस्कुरा सकती हूँ। रूपल जी,
Can you water the plant? Yes, I can water the plant. रूपल जी, क्या आप पौधों को पानी डाल सकती हैं? हाँ, मैं पौधों में पानी डाल सकती हूँ. Who is rest? I am rest. I am शिवांग. ready. शिवांग. कौन? शिवांग. शिवांग, can you play outside? Yes, Rupal ji. I can play outside. शिवांग, क्या तुम बाहर खेल सकते हो? हाँ, मैं बाहर खेल सकता हूँ. अंदर बहुत ऊधम करते हो सुना। ए भाई, कहाँ देख लिए? तीसरी आंख. 2 साल से देख रही हूँ मैं, वैसे ही हो अभी भी। यस, यू आर राइट। ओके दोस्तों, अगले राउंड में हम अलग अलग सब्जेक्ट रखेंगे और अलग अलग वर्ब। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग अपने मन से भी वर्ब रख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमें एंड में लगी कि रूपल जी से जिसने भी सवाल किया था वो एक अनजानी क्रिया ले ली थी, लेकिन उन्होंने फट से जवाब दे दिया, इनकार नहीं किया। इससे समझ में आ रहा है कि अब उनकी एकाग्रता जो है, मतलब वो इस क्लास की प्रोसेस में आज प्रवेश कर रही है, इसको ऐसे कहना चाहिए। तो स्वागत है आपका रूपल जी। हम सब्जेक्ट भी बदलेंगे, सबको अलग अलग सब्जेक्ट रखना होगा। शिवांग से ही पिछला राउंड शुरू हुआ था, ये राउंड भी शिवांग से। शिवांग, वही क्रम मेंटेन करना बेटा। दीपिका दीदी, can Modi ji speak at least 1 hour? Yes, Shivang, he is always speak 1 hour or 2 hour. Sorry, Deepika. Okay. Yes, Shivang, Modi ji can speak 1 hour. दीपिका दीदी, क्या मोदी जी 1 घंटे तक बोल सकते हैं? हाँ शिवांग, मोदी जी 1 घंटे तक बोल सकते हैं। अब नम्रता, रुकिएगा दोस्तों, रुकना दीपिका। किसी को शिवांग के वाक्य में एक बारीक सी गलती आई क्या पकड़ में? Yes, sir. At least. एटलीस्ट सही था। और कोई? केवल आर बोल सकता था सर। एन आर ओनली। अब वो खुद ही हाथ उठा रहा बताने के लिए। बेटा बताओ। I am using S speaks. अच्छा, तुमने ये वाला महसूस किया। हम दूसरा बता रहे हैं। तुम जैसे ही समय रख रहे हो उसके ठीक पहले बेटा फॉर नाम का प्रपोजिशन लगे। एटलीस्ट फॉर 1 hour 2 hours, जो भी रखना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम पूरा सवाल फिर से करो, दीपिका पूरा जवाब फिर से दे। दीपिका दीदी, can Modi ji speak at least for 5 hours? You are mute, Didi. Yes शिवांग, मोदी जी कैन स्पीक फॉर 5 hours। नम्रता, Sorry, where is Sorry, Deepika. helping verb? दीपिका, Someone. शिवांग ने एक बहुत खूबसूरत शब्द यूज किया है जो आगे चल के हम इंटरेक्टिव के रूप में आप लोग को लिखवाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन चूंकि उसने यूज कर लिया है, अब तुम सबसे पहले सबसे अच्छा काम करो जिससे बाकी लोग भी उसको फॉलो करें। बड़े आराम से कम अगेन बोलो। कम अगेन शिवांग। Deepika Didi, can Modi ji speak at least for 5 hours? Yes शिवांग, मोदी जी कैन स्पीक फॉर 5 hours।
सॉरी 5 hours. Come again, Deepika. 5 hours. दीपिका टेंशन मत लो। अब हम इसी बहाने चेक करते हैं कि और कौन जाग रहा है। अब शिवांग अपना सेंटेंस रिपीट नहीं करेगा। दीपिका म्यूट कर लो। नम्रता आंसर दिस क्वेश्चन। निधि तो तैयार है लेकिन निधि को अभी नहीं। नम्रता Modi ji can speak at least 5 an hour. जी कम अगेन प्लीज। Modi ji can speak at least for 5 an hour. बेटा जब एन केवल 1 घंटा होता है तब एन लगेगा, इसके अलावा कभी नहीं लगेगा। Modi ji can speak at least for 5 hours. और आर में एस लगेगा, आर्स। Hours. I said hours. लेकिन नम्रता तुम्हारी स्टार्टिंग एक बार कम अगेन, स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ लग रहा है। Modi ji can हाँ speak. यही तो गड़बड़ लग रहा है। तुम किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो पहला शब्द क्या Yes, बोलो? Sivang. Yes, Sivang. Modi ji can speak at least for 5 hours. नम्रता दीदी, क्या मोदी जी लगभग 5 घंटे बोल सकते हैं? हाँ शिवांग, मोदी जी लगभग 5 घंटे बोल सकते हैं। अरे शिवांग हिंदी तो सुधार लो बेटा, कम एटलीस्ट यानी से कम से कम। कम। कम से कम। नम्रता दीदी, क्या मोदी जी कम से कम 5 घंटे बोल सकते हैं? हाँ, मोदी जी कम से कम 5 घंटे बोल ही सकते हैं। निधि, कैन पीपल कंट्रोल देयर इमोशंस? Yes, people can control uh, emotions. कम अगेन सॉरी, निधि। समथिंग इज मिसिंग। Come again, Namrata. कैन पीपल कंट्रोल देयर इमोशंस? Yes, people can control their emotions. निधि, क्या लोग अपने भावनाओं पे नियंत्रण कर सकते हैं? हाँ नम्रता, लोग अपनी भावनाओं पर काबू कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। रोशनी, कैन सीआईडी रिवील? सरल सी क्रिया रखो बेटा निधि। रोशनी से पूछ रही हो? यस सर। चलो तुमने पूछ लिया तो तुम पूछ लो, हम आंसर दे रहे हैं, फिर हम रोशनी से। ओके, कैन सीआईडी रिवील? सर छोटा सिर्फ क्या सा नहीं है हाँ तो आखिरी में एक ऑब्जेक्ट लगा दो ना, कोई केस लगा दो। ओके सर, वही लगाई थी, फिर मैंने रोशनी को रख के छोटा किया, उसको सिर्फ रिवील रख के छोड़ नहीं दिया। नहीं, उसको रिवील एकदम से नहीं समझ। ओके, कैन सीआईडी रिवील criminals case? कम अगेन, लास्ट वर्ड वाज। Can CID reveal criminals case? Is it? यस, CID कैन रिवील ऑल द क्रिमिनल केसेस। सर क्या वो क्रिमिनल्स के केस सीआईडी पर्दाफाश कर सकते हैं? हाँ, सीआईडी सभी आपराधिक मामलों का पर्दाफाश कर सकते। रोशनी। रोशनी, अब हम पूछ लेते हैं ना रोशनी से छोटा सा, और ऐसी वर्ब से पूछ लेंगे जो उससे बन जाएगा। रोशनी, कैन यू मेक वन मोर पराठा? Yes, I can make one more paratha. रोशनी, क्या आप एक पराठा और बना सकते हो? हाँ, मैं एक पराठा और बना सकती हूँ। थैंक यू।
नेहा। सर क्वेश्चन। क्वेश्चन भूल गई कि याद कर रही है? बेटा बहुत आसान तरीका पिछली बार तुमने अपनाया था, वर्ब के रजिस्टर में से एक वर्ब निकालो। अरे यार सॉरी, अपने को सब्जेक्ट बदलना था, सॉरी फॉर मी, हमने गलत, हमने यू सब्जेक्ट ले लिया। रोशनी, हम फिर से एक सवाल पूछ रहे ओके सर। हैं। कैन योर मम्मी मेक वन मोर पराठा? यस मम्मी कैन योर वन मोर पराठा। कैन योर मम्मी, कैन योर मम्मी मेक वन मोर पराठा? यस मम्मी कैन मेक वन मोर पराठा। कैन योर मम्मी, योर मम्मी मेक वन मोर पराठा? मम्मी मी मम्मी माय So मम्मी there you are. माय मम्मी कैन वन मोर पराठा। दीदी बिना किसी चीज के तो बना ही नहीं सकता है पराठा। मम्मी कैन माय वन मोर पराठा। अच्छा दूसरा बदल दो। ओके सर। कैन पप्पू डांस? कैन रोशनी, कैन पप्पू डांस? पप्पू कैन डांस। दीदी आंसर दे ये रही हूँ। नम्रता को भी टोका था, तो ये गलती किसी से भी हो जाती है। रूपल जी आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हम पूछेंगे नहीं। Yes, Pappu can dance. वाह गुड। क्या पप्पू नाच सकता है? Yes, पप्पू, हाँ पप्पू डांस कर सकता है। आप नेहा से पूछिए रूपल जी, फिर नेहा रोशनी से। सर क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। हमने सब्जेक्ट लिया था पप्पू, क्रिया रखी थी डांस। सॉरी नेहा से पूछना है सर। नेहा से पूछिए। हाँ नेहा, ऐश्वर्या रॉय इज, नहीं कैन होगा ना, नेहा अमित कैन, सर नहीं बन रहा क्वेश्चन। कोई बात नहीं। नेहा तुम तैयार हो? यस सर। मैं तुमसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, फिर तुम रोशनी दीदी से पूछ लेना और रोशनी दीदी रूपल दीदी से, और तुम्हारे ही वाला सवाल मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, या फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेता हूँ। कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? यस सर। सॉरी नहीं यार, यू तो रखना नहीं बेटा, रुको रुको। अब हमें बदलना ही पड़ेगा। कैन सलमान मैरी दिस ईयर? यस सर, सलमान कैन मैरी दिस ईयर। क्या सलमान इस साल शादी कर सकते? हाँ सर, सलमान इस साल शादी कर सकता है। Are you रोशनी sure? दी, नेहा कोई खबर है? आई थिंक नेहा आर यू श्योर? पक्का है तो? फोन आया था क्या सलमान का? बस सर सपने में आया था। सपने में आया? सही। सपने में आया था, सही। सब बुखार में उल्टे सीधे सपने आते हैं। राइट राइट राइट। देखो ओके। किसी सलमान खान से। हालांकि तुम्हारी आवाज पूरी पूरी तो नहीं आ रही है नेहा, लेकिन समझ में आ रहा है कि तुम वहां खुश हो
और बुखार भी अभी तुम्हें बाय बाय करके जाने वाला है। पहले इसका मैसेज आया व्हाट्सएप पे बड़ी मरी मरी आवाज में, और जैसे ये आई तो हम आश्चर्यचकित रह गए। इतने ऐसे फॉलोअर तो सलमान के भी नहीं। ठीक है नेहा, अब तुम रोशनी से पूछो। रोशन दी चिल्ड्रन कैन प्रश्न करना है Sorry? बेटा, प्रश्न ओके सर। प्रश्न। रोशन दी कैन चिल्ड्रन comprehend का Yes. बेटा रुको end रोशनी। sentence हाँ, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? नहीं, इसको बोल। Come again, Neha. एक मिनट रुको रोशनी। नेहा ने बहुत बड़ा सवाल कर लिया है और ये वर्ब दी भी नहीं है शायद। चलो हम नेहा का उत्तर दे देते हैं। यस, चिल्ड्रन कैन कॉम्प्रिहेंड गुड थॉट्स। thank you sir कंप्लीट द प्रोसेस, थैंक यू विल नॉट डू। Complete the process, sir. क्या क्या बच्चे आत्मसात कर सकते हैं सेंटेंस हाँ, बच्चे अच्छे विचारों को आत्मसात कर सकते हैं। रोशनी कैन, रोशनी तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है या बिटिया का? Sir, Arsh Patel. कम अगेन। Arsh Patel. ARSH. घर में क्या बोलते हो? सर आरसी बोलते हैं। कैन अर्श प्ले फुटबॉल? Yes. Arsh can play football. क्या अर्श फुटबॉल खेल सकता है? हाँ, अर्श फुटबॉल खेल सकता है। अब आपको रूपल जी से पूछना है। रूपल जी, कैन रोहन प्ले वॉलीबॉल? Yes. Didi, you got 3D. Yes. We want to change verb and subject also. बेटा प्ले तो अब भी हमने यूज किया, तो एक क्रिया अगर प्रयोग हो जाए तो 3 का दंड लगता है। रूपल जी, नेहा माइक ऑफ रखो बेटा। थैंक यू। हाँ, 3 का दंड दो। 3 का दंड देना है। हाँ, He रोशनी resembles 3 to का his दंड। पापा. वह अपने पापा की तरह दिखता है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और आई एम वेक, मैं जाग रही हूँ। बेटा ये तुमने गलत बोला। दीपिका सही बोल के बताओ। I'm awake, मैं जाग रही हूँ। आई एम अवेक। चलो अब दूसरा सब्जेक्ट ले लो कोई, और सब्जेक्ट वही ले सकती हो, वर्ब बदल दो। देख लो रजिस्टर से, देख लो कोई। रूपल जी, कैन रोहन क्लास स्टार्ट? Yes. Rohan can. Sorry. Come again, Roshni. कैन रोहन स्टार्ट क्लास? Yes. Roshni. Didi, Rohan can lipstick is missing. start class. द क्लास। हाँ, हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे कि एक बार पूरा हो जाए, फिर गलती बताएंगे तो दोबारा भी हो जाए। लेकिन शिवांग ने बोल दिया, लेकिन बाकी लोगों को लेकिन समझ में आया कि नहीं पता नहीं। दोस्तों, एक आर्टिकल्स 3 ही होते हैं, ए, एन और द। ए का प्रयोग हम अभी बहुत कम करवा देते हैं और एन का प्रयोग, द का प्रयोग हम सबसे ज्यादा भी करवाते हैं, बाद में ए और एन का भी करवाएंगे। तो यहाँ पे रोशनी के सेंटेंस में द आर्टिकल की कमी है,
जिससे उस सेंटेंस की खूबसूरती कम लग रही है, तो हम मजाक में बोलते हैं कि भाई इसमें थोड़ी सी लिपस्टिक लगा। तो लिपस्टिक जैसे ही बोले आप समझ जाना कि वहां द आर्टिकल लगना। तो रोशनी फिर से पूछो और द लगाओ। रूपल जी, कैन रोहन स्टार्ट द क्लास? Yes, Roshni. Rohan can start the class. रोहन क्लास स्टार्ट कर सकता है? सॉरी। Sorry, you are asking question. रोहन क्लास शुरू करना चाहता है? सॉरी। Sorry. रोहन क्लास शुरू सॉरी। कम अगेन प्लीज। हिंदी मातृभाषा। रोहन क्लास शुरू कर सॉरी। सकता है? Sorry. दीदी धीरे धीरे बोलो, जहाँ गलती होगी सॉरी वहीं बोल देंगे। रोहन सॉरी। Sorry. Do you want to ask question? बेटा ये कमी हमारी हिंदी की है, हिंदी में भी हम प्रश्न करने की हमें हैबिट नहीं है ना। क्या रोहन शुरू क्लास शुरू कर सकता So there you are. भारत माता की जय। है? रूपल जी, क्या रोहन क्लास शुरू कर सकता है? हाँ रोशनी, रोहन क्लास स्टार्ट कर सकता है। सर किससे पूछूं मैं? शिवांग। हु इज शिवांग? शिवांग, कैन यू तो नहीं आएगा ना? हाँ सॉरी। शिवांग, द कैन डॉग्स bark in outside? नहीं, कम अगेन प्लीज। तो क्वेश्चन ही गलत बोल रही हूँ मैं। सर क्वेश्चन बनाना नहीं हो रहा है एकदम। दोस्तों अब सुनिएगा ध्यान से। एक प्रोसेस और है जिसका नाम है फेस टू फेस। आपकी क्लास वैसे कितने बजे से कितने बजे तक रहती है नम्रता? ये अपनी क्लास का समय क्या है? सर 6 to 7:30। 7:30। तो आज आप पूरा समझ लीजिए और कल आपको इस प्रोसेस को अंजाम देना है। दो लोगों को हम अब यहाँ फेस टू फेस तो नहीं हो सकते, नहीं तो फेस टू फेस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? आमने सामने। तो आप नॉर्मल कॉल करेंगे, हम कुछ नाम जोड़ियां हम बना दे रहे हैं। आप कल अपने समय पे ही नॉर्मल कॉल करें, चाहे तो आप वीडियो कॉल करें चाहे ऑडियो कॉल करें, और अपने रजिस्टर को अपने पास में रखें और दो लोग एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। तो ये समस्या का हल इस प्रोसेस में है। अब आप में से ऐसा कौन है जो ये समझता है कि वो किसी को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है? हाथ उठाओ। चलो, तो शिवांग, कल रूपल जी से फोन करके आप फेस टू फेस करेंगे और यू से कम 5 क्वेश्चन तुम करना, 5 रूपल जी करेंगे यू से।
उसके बाद एक एक करके सब्जेक्ट बदलवाते जाए, तुम भी बदलना और वो भी बदलेंगे। कल की क्लास में हम नहीं रहेंगे दोस्तों, ये आपको करना है। कल हमारी छुट्टी जैसी मान लीजिए, और शिवांग तो रूपल जी से फोन ऑफ फ्रेंड करेगा। नम्रता तुम रोशनी के साथ, ठीक है। दीपिका तुम नेहा के साथ। अब निधि बाकी रह जाएगी, और कोई है ही नहीं। सर निशा। हाँ, निशा अगर आ जाए तो तुम निशा को कॉल करके, तुम्हें पूरी प्रोसेस पता है, ठीक है। और थोड़ा सा और सुन लीजिए, जैसे आज हुआ वैसे ही फोन ऑफ फ्रेंड होगा। तो चूंकि वहां इतने सारे लोग नहीं रहेंगे, 2 लोग नॉर्मल कॉल करिएगा आप एक दूसरे को, और समय में ऊपर नीचे करना है तो एक दूसरे से बात करके डिसाइड करके कर लीजिए। सारी क्रियाओं को एक लाइन से आप यूज कर लीजिएगा जो लिखवाई है, और उसके बाद अपने मन से भी क्रिया यूज कीजिएगा। तो नम्रता, तुम्हें कुछ पूछना है इस प्रोसेस के बारे में? सर ये जानना था कि कॉल नंबर। हाँ, नंबर कैसे पता चलेगा? तो यस आज सर। आप और सब सर लोग, कैसे इनिशिएट करेंगे? हाँ, जैसे रूपल और शिवांग को बात करना है तो आज ही हम डिसाइड कर देते हैं। रूपल जी आप फोन करेंगे कि शिवांग? सर मैं कर लूंगी फोन। हाँ, रूपल जी आपको फोन करेंगे, आप फोन का इंतजार करना शिवांग। और वो उनके घर के भी काम रहते तो हो सकता है, अगर आपको 5 या 10 मिनट लेट भी होना हो तो उसको बता दीजिएगा और या मैसेज कर। तो अब सबके पास नाम अगर नहीं है, हमारे पास तो सबके नाम सेव है, तो आप लोग अभी जैसे क्लास डिस्कनेक्ट हो, आप अपना नंबर और अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा सवाल किया नम्रता, तो सबके नंबर आ जाएंगे ग्रुप में नाम से। सर सॉरी, सब्जेक्ट क्या रहेगा, मीन्स स्टार्ट कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जो शिवांग ने की है? पहले यू सब्जेक्ट देन वर्ब एंड सब्जेक्ट विल चेंज। तो मैं किसकी जिम्मेदारी दी है हमने नम्रता? रोशनी। रोशनी की। तो नम्रता पहले तो मैं पहली जो भी क्रिया है वो लेना है और उससे सिंपल क्वेश्चन रोशनी से करना है। जैसे मान लो पहली क्रिया है हैंग आउट, तो रोशनी से पूछना है कैन यू हैंग आउट। तो वो अगर सही जवाब दे देती है तो ठीक है, एक आध बार सॉरी बोल देना, उसके बाद मदद कर सकते हो। मान लो वो जवाब नहीं दे पा रही तो वहां तुम मदद कर सकते हो कि रोशनी ऐसा बोलो, यस आई कैन हैंग आउट। चाहो तो तुम उसी से 2 सवाल भी कर सकते हो, एक ही क्रिया से 3 भी कर सकते हो। अगर वो पहला जवाब सही दे दे तो थोड़ा सा बढ़ा देना, कैन यू हैंग आउट इन अमेरिका, थोड़ा बढ़ा दो, फिर देखो वो इन लगा पाती कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगली क्रिया वो लेगी, अगली क्रिया जो भी है उससे वो क्वेश्चन करेगी तुमसे, फिर तुम अगली क्रिया लोगी उससे क्वेश्चन करोगी, फिर वो करेगी तुमसे, फिर तुम उससे, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ए बी से क्वेश्चन करेगा, बी ए से। अच्छा, बी से कोई गलती होती तो ए मदद करेगा, ए से कोई गलती होती तो बी मदद करेगा। अब शिवांग इस प्रोसेस से अच्छे से परिचित है, निधि इस प्रोसेस से परिचित है। अगर कहीं कल कमी रह जाती है तो हम पार्टनर बदल देंगे अगली बार। तो आपको हर बार अलग अलग व्यक्ति मिलेगा, कोई बहुत अच्छे से समझा सकता है, कोई अच्छे से समझा सकता है, तो वो एक दूसरे की आपको मदद करना है। जितनी भी क्रियाएं लिखी हुई हैं उन सबका प्रयोग करना है, अलग अलग
फिर दूसरे राउंड में सब्जेक्ट बदलना है, फिर उन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करना है। ठीक है, और कोई सवाल है? रोशनी, कुछ पूछना है? सर सब्जेक्ट ऐसे ही रखना है, सॉरी सब्जेक्ट यू ही रखना है। बेटा कम से कम 5 बार तक तुम्हें यू का प्रयोग करना है, 5 क्रियाओं तक यू का प्रयोग करना है, और 5 क्रियाओं तक नम्रता दीदी यू का प्रयोग करेंगे, नम्रता यू का प्रयोग करेंगे। वर्ब बस चेंज करना है। और वर्ब चेंज करते जाना। उसके बाद जब यू की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर सब्जेक्ट बदलना। ठीक है, सर ऊँघना मीनिंग क्या, ऊँघने का? हाँ अच्छा पूछ लिया। ये जो है, ये क्रिया बेटा ट्रेन में या बस में सबसे ज्यादा देखने मिलती है कि व्यक्ति अपनी सीट पे बैठ के सर सत्यनारायण की कथा, इससे भी ज्यादा। तो ये जो ऐसा ऐसा करता है ना व्यक्ति, और फिर सर अचानक मीनिंग से ऐसा आगे को बोल, बोलते हैं, हमें लगा कुछ और मीनिंग हो सकता है उसका। अच्छा हुआ पूछ लिया, गुड, थैंक यू। ऐसे पूछ लेना चाहिए यार। तो कुछ कुछ क्लास में भी सर होता है, हिस्ट्री की क्लास में भी वो बच्चे होते हैं। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ प्लीज। सर एक वर्ड है ड्रॉजीनेस, सर क्या ये सिमिलर है? ड्रॉजीनेस सर, ऐसे ही वर्ड है उसका भी। ड्रॉजीनेस, यस सर। एक बात तो सबसे पहले क्लियर कर देते हैं नम्रता, और सभी लोग सुन लीजिएगा, बहुत मजेदार चीज निकल के बाहर आ रही है नम्रता के प्रश्न से। जैसे किसी शब्द में नेस लगे, NESS, समझ लो वो नाउन हो गया। ठीक है, और डोज है वर्ब। मान लो तुम ड्रॉजीनेस कैन में नहीं रख सकती, लेकिन डोज रख सकती हो। जैसे हम पूछ के देख रहे हैं, नम्रता कैन यू डोज इन ट्रेन? यस सर, आई कैन डोज इन ट्रेन। क्या आप ट्रेन में ऊँघ सकती हैं? हाँ सर, मैं ट्रेन में ऊँघ सकती हूँ। अब यहाँ पे अपन ड्रॉजीनेस रख नहीं सकते, वो नाउन है। फिर भी मैं कंफर्म करूंगा, और सब लोग करना, जिसको पहले मिल जाए वो ग्रुप में भेज देना। लेकिन एक बात तो पक्का है कि नेस लगा तो वो नाउन ही है, और अपन उसको क्रिया की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि डोज जो है क्रिया है, उसमें ING भी लगा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं किसी से, जैसे हम शिवांग से पूछ रहे हैं, शिवांग व्हाई आर यू डोजिंग? Sir, because I am very tired. ऊँग आए रहे भाई शिवांग? सर मैं बहुत थक गया हूँ। निधि दीदी से पूछो। दीदी, why are you dozing? Shiva, I'm dozing because it is my sleeping time. That's why. बेटा दीदी, यहाँ से आंसर शुरू करना चाहिए शिवांग, अगली बार ध्यान रखना। आई एम डोजिंग बिकॉज जो है कंजंक्शन। थैंक यू। दीदी यू ऊँग क्यों रही हो? शिवांग, मैं ऊँघ रही हूँ क्योंकि मेरे सोने का समय है, इसलिए। करेक्ट। तो ड्रॉजीनेस नाउन ही मिलेगा आपको, और मीनिंग और देख लेना क्या है। प्रोसेस के बारे में किसी को पूछना हो तो आप उस समय फोन भी लगा सकते हैं हमें, मैडम के नंबर पे आप फोन लगा के पूछ सकते हैं, मैडम भी बता देंगी कोई प्रॉब्लम होगी तो। और शिवांग को तो अच्छे से प्रोसेस पता ही है, तो रूपल जी आपको फोन, सभी लोग अभी क्लास जैसे ही खत्म हो अपना नाम नंबर सेंड कर दीजिए, और कल भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस। थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड नाइट थैंक यू गाइस। सर। गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट ऑल।